नमस्कार दोस्तों। माता सीता के अपहरण की कथा आपने सुनी ही होगी। आज हम जानेंगे कि जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज कर रहे होते हैं तो हनुमान जी व वानर राज सुग्रीव से उनकी पहली भेंट किस प्रकार हुई। जब श्री रामचंद्र माता सीता की खोज में यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं तब वानर राज सुग्रीव को इस बात की सूचना मिलती है कि दो व्यक्ति धनुष बाण लिए ऋषिमुख पर्वत की ओर आ रहे हैं। तो सुग्रीव को संदेह होता है कि कहीं वे मेरे शत्रु वानर राज बाली के गुप्तचर तो नहीं है या राजा बाली के विशेष सैनिक हो सकते हैं जो मुझे मारने के उद्देश्य से यहाँ आ रहे हैं। तब सारी बात हनुमान जी को बताई जाती है। तब वो निश्चय करते हैं कि वे अपना रूप बदलकर उन दो अनजान व्यक्ति के पास जाएंगे और उनका परिचय जानकर ही आगे की कार्यवाही करेंगे। फिर हनुमान जी ब्राह्मण पंडित का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण के पास जाते हैं और जहां जाकर हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण से पूछते हैं कि आप दोनों कौन हैं और आपका परिचय क्या है। तब लक्ष्मण जी हनुमान जी से कहते हैं कि हमें महाराज सुग्रीव के पास जाना है। तब हनुमान जी उनसे ये पूछते हैं कि आपको सुग्रीव के पास क्यों जाना है, आप मुझे बताइए क्योंकि मैं उनका कुल पुरोहित हूँ। तब लक्ष्मण जी बताते हैं कि हम अयोध्या के राजकुमार हैं, मेरा नाम लक्ष्मण है और ये मेरे बड़े भाई श्री राम हैं। श्री राम का नाम सुनते ही हनुमान जी को अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी का ध्यान आता है जिनकी वे वर्षों से भक्ति कर रहे हैं। वहीं श्री रामचंद्र जी उनके सामने खड़े हैं। श्री राम का परिचय पाकर हनुमान जी अपनी चपलता के लिए क्षमा मांगते हैं तथा भावी विभोर होकर अपना परिचय बताते हैं। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आकर कहते हैं, हे मेरे प्रभु श्री राम, मैं आपका परम भक्त अंजनी पुत्र हनुमान हूँ और राजा सुग्रीव के आदेश पर आपको अनजान मानकर आपका परिचय पाने के लिए यह ब्राह्मण का वेश बनाकर आया था। तब बातों ही बातों में श्री राम और लक्ष्मण जी भी अपनी यात्रा का सारा वृत्तांत हनुमान जी को बताते हैं कि उनको माता शबरी ने भेजा था और वे दोनों सीता जी की खोज में सुग्रीव से सहायता लेने आए हैं। रावण द्वारा सीता हरण की बात सुनकर हनुमान जी सुग्रीव की आत्मकथा भी श्री राम लक्ष्मण को बताते हैं कि हमारे राजा सुग्रीव की पत्नी भी उनसे छिन चुकी है, अतः वह आपकी वेदना को समझ सकते हैं जिसे आप दोनों एक दूसरे के लिए कल्याणकारी सिद्ध होंगे। तब हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के निवास स्थान पर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वहां का रास्ता काफी दुर्गम होने के कारण हनुमान जी विराट रूप बनाकर श्री राम लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर हवा में उड़ते हुए सुग्रीव के पास ले जाते हैं। श्री राम व लक्ष्मण की सुग्रीव से भेंट होने के पश्चात वे दोनों एक दूसरे को अपनी आत्मकथा बताते हैं तथा एक दूसरे की सहायता करने का वचन देते हैं। सुग्रीव राम जी से कहते हैं, मैं माता सीता की खोज करने में आपकी पूरी सहायता करूंगा प्रभु। जब आपका कार्य सफल हो जाएगा तो मित्रता है तो आपसे भी अपना कार्य सिद्ध करवाने की आशा रखता हूँ। तब सुग्रीव की बातें सुनकर श्री राम कहते हैं, हे मित्र, मित्रता का अर्थ ये नहीं है कि पहले आप मेरा कार्य करें और बाद में मैं आपका कार्य करूं। मैंने आपसे मित्रता की है, इसलिए मेरा पहला धर्म यही है कि मैं पहले आपकी समस्या तथा कष्टों का समाधान करूं। हनुमान जी ने अपने भाई बाली और आपके शत्रुता के बारे में मुझे पहले ही बता दिया है। बाली ने आपके साथ अन्याय किया है, इसलिए आपका मित्र होने के नाते पहले मैं आपको आपकी पत्नी तथा खोया हुआ राज्य वापस दिलवाऊंगा। मैं आपको ये वचन देता हूँ कि बाली कल का सूर्यास्त नहीं देख पाएगा। और अंत में श्री राम कहते हैं कि मेरे रघुवंश के यहाँ परंपरा रही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, इसलिए मैं अपने प्राण देकर भी आपके वचन को निभाऊंगा। बोलो जय श्री राम।